ये अब आपके सामने है एनाटॉमिकल एमसीक्यू ऑन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज पर एनाटॉमिकल एमसीक्यू की एक पैकेज है आपके सामने, जिसमें 10 सवाल दिए गए हैं। अगर इसमें से आप सही टिक कर लेते हैं तो इसमें से एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। तो इसमें पहला सवाल पूछा गया कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसको माना जाता है? ऐसे तो बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड हैं, तो लार्जेस्ट ग्लैंड आपको बताया गया था। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, ना है तो फिर उसको मेमोरी में डालिए। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर के लिए कहा गया। तो जो लार्जेस्ट तो है, तो सेकेंड पर कौन सी ग्लैंड है जिसको बॉडी की दूसरे सबसे बड़ी ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं? तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैंक्रियाज। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें सही पर अगर आप टिक लगा देते हैं तो फिर एक नंबर आपका पक्का। तो आइए सर्च करिए, दिमाग पे जोर डालिए। लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैंक्रियाज। तो इसमें पैंक्रियाज को हम मानते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो आपका सही का जो टिक लगेगा वो ऑप्शन डी पर लगेगा, जिसमें लिखा हुआ है पैंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 2, मेन पैंक्रिएटिक डक्ट इज आल्सो नोन एज। जो मेन पैंक्रिएटिक डक्ट होती है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। जो सही है उस पर टिक का निशान लगा दीजिए, फिर आपका नंबर कंप्लीट। तो इसमें नाम दिया गया है सेंटोरिनी डक्ट, वीरसंग डक्ट, अल्वियोलर डक्ट, नन ऑफ देम। ये 3 नाम दिए गए। इसमें से कौन सा नाम सही होगा उस पर आपको टिक लगाना होगा। तो हम आपको बता दें कि जो मेन पैंक्रिएटिक डक्ट है उस साइंटिस्ट के नाम पर, जिसका नाम था वीरसंग, इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। ऑप्शन सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, एक्सेसरी डक्ट इज आल्सो नोन एज। पैंक्रियाज में 2 डक्ट बताए गए थे, एक मेन पैंक्रिएटिक डक्ट, एक एक्सेसरी डक्ट। तो मेन पैंक्रिएटिक डक्ट को जिसने सर्च किया उसका नाम था वीरसंग, और जो एक्सेसरी को सर्च किया उसका नाम था सेंटोरिनी। तो ये 4 ऑप्शन जो दिए गए, वीरसिंग, सेंटोरिनी, अल्वियोलर, नन ऑफ देम, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, एम्पुला ऑफ बेटर इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ। ये एम्पुला ऑफ बेटर का निर्माण कैसे होता है? तो यूनियन ऑफ, दोनों के जुड़ने से, MPD प्लस CBD, मेन पैंक्रिएटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट के मिलने से एम्पुला ऑफ बेटर का निर्माण होता है। वीरसिंग डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट के मिलने से होता है, या मेन पैंक्रिएटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के मिलने से होता है, या इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं आपको लगता है। तो इस 4 ऑप्शन में से जो सही है उस पर आपको टिक लगाना होगा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, मेन पैंक्रिएटिक डक्ट यानी MPD प्लस कॉमन बाइल डक्ट यानी CBD के मिलने से एम्पुला ऑफ बेटर का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, मेन पैंक्रिएटिक डक्ट ओपन्स इन द पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। ये जो मेन पैंक्रिएटिक डक्ट होती है, ड्यूडिनम में 4 पार्ट आपको बताए गए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो ड्यूडिनम के किस पार्ट में मेन पैंक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग होती है? तो आपका सही जवाब होगा बी, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में मेन पैंक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग होती है। अब आ जाइए, अगला सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेट।
पैंक्रियाज को जैसा आप जानते हैं दो पार्ट का बना है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन के सिक्रीशन अलग अलग हैं। इसमें पूछा गया है एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है, या फिर हार्मोन, एंजाइम। ये जो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है, या ऑल ऑफ देम, या ये तीनों प्रोडक्ट उसी के हैं। तो आपको जबकि सही ये है कि इसमें एक ही जवाब सही होगा, और वो ऑप्शन कौन सा होगा जो एक्सोक्राइन पार्ट का सिक्रीशन करता है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बाइल, ऑल ऑफ देम। तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो आपका सही टिक लगेगा ऑप्शन बी पर। क्वेश्चन नंबर 7, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट विथ ट्राइब्यूटरीज मेन पैंक्रियाटिक डक्ट विथ ट्राइब्यूटरीज, मतलब ट्राइब्यूटरीज का मतलब ब्रांचेज। जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें से बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज निकली हुई हैं, उनको इकट्ठा मिला करके जब हम उसका शेप देखते हैं तो उसको अलग एक नाम, सेट नाम दिया गया है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, हेरिंग बोन पैटर्न, एलन बोन पैटर्न, या बोथ या नन, ये दोनों नाम उसके हैं या सिर्फ एक ही नाम है। तो आपका सही टिक होगा ऑप्शन ए, यानी हेरिंग बोन पैटर्न। जैसे मछली क्या एक बीच में मेन कांटा होता है, उसमें बहुत सारे बगल से कांटे निकले होते हैं, कुछ इसी तरह का शेप, इसी तरह का स्ट्रक्चर वहां दिखता है, तो उसको हम नाम देते हैं हेरिंग्स बोन पैटर्न, मछली के कांटे जैसे। क्वेश्चन नंबर 8, इंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट। पैंक्रियाज का जो इंडोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम और ऑल ऑफ देम, या एंजाइम भी, प्रोटीन भी, हार्मोन भी, ये सब कुछ सिक्रीट करता है इंडोक्राइन पार्ट। लेकिन सही ये है कि इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा, और वो ऑप्शन आपको सर्च करना होगा, इंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट्स हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम या सभी। तो हम बता दें कि इंडोक्राइन पार्ट सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का सिक्रीशन करता है, तो आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, सही ऑप्शन होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन पैंक्रियाज इज। पैंक्रियाज में जैसा कि आपको 4 पार्ट बताए गए हैं, ये हेड, नेक, टेल, बॉडी और टेल। तो इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जो कैंसर का कॉमन साइट माना जाता है? तो हम आपको बता दें कि जो कॉमन साइट ऑफ पैंक्रियाज है वो है सही ऑप्शन डी, यानी हेड। पैंक्रियाज का हेड कार्सिनोमा का कॉमन साइट माना जाता है। कैंसर तो होने को कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रायः यह हेड में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि विच इज नॉट ब्लड सप्लायर ऑफ पैंक्रियाज।
ये 4 आर्टरीज का नाम दिया गया है। इसमें से कौन सी वो आर्टरी है जो पैंक्रियाज को ब्लड की सप्लाई नहीं करती है? ये इस 4 ऑप्शन में से आपको एक सही जवाब चुनना होगा। तो आइए हम बताएं, इसमें लिखा गया है कि पैंक्रिएटिक ब्रांचेज ऑफ स्प्लीन, ब्रांचेज ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। ये स्प्लेनिक आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं, क्या ये पैंक्रियाज को ब्लड की सप्लाई करती हैं या नहीं करती हैं? फिर अगला दिया है सुपीरियर पैंक्रिएटिकोड्यूडिनल आर्टरी, क्या ये पैंक्रियाज को ब्लड की सप्लाई करती है? नहीं करती है। इंफीरियर पैंक्रिएटिकोड्यूडिनल आर्टरी, क्या ये पैंक्रियाज को ब्लड की सप्लाई करती है? नहीं करती है। चौथा ऑप्शन है राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी। तो हम आपको बता दें कि इसमें सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, यानी ये आर्टरी पैंक्रियाज को ब्लड की सप्लाई नहीं करती। तो इस तरह से आपको हमने एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एमसीक्यू ऑफ द पैंक्रियाज के बारे में बहुत कुछ बताया। अब ये एमसीक्यू वाला चैप्टर बंद।